जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासों में हमने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखा था। ठीक है, तो आज भी हम लगभग 100 विलोम शब्द देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में लगभग आएंगे ही आएंगे। यानी इन्हीं विलोम शब्दों में से आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं फंसेंगे पूरे के पूरे, पूरा गारंटी है आपकी। ठीक है, तो सभी क्लास के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला आज का जो हमारा साथियों शब्द है वो है साथियों इतिहास। क्या है? इतिहास। यानी आज का जो सबसे पहला हमारा जो शब्द है इतिहास, जिसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो इतिहास का मतलब होता है साथियों जो पहले गुजर गया, यानी जो बीत चुका समय है, उसमें जो घटनाएं घटी हैं वो सब क्या है? इतिहास हैं। और अब तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो बीत गया, जो निकल गया समय, वो इतिहास हो गया। अब जो आने वाला है तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं साथियों भविष्य। तो इतिहास का जो विलोम शब्द हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतिहास के अलावा अगर भूत आ जाए, भूत, तो भूत का भी भविष्य हो जाएगा। यानी भूत का भी जो होगा विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? भविष्य हो जाएगा। और इतिहास का भी भविष्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है साथियों विज्ञान। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान में साथियों हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी जब ज्ञान होगा तभी तो विज्ञान होगा, अगर ज्ञान नहीं है तो विज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब विज्ञान क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं है तो वहाँ क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। तो विज्ञान का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, ये जो ज्ञान है इसे हम ज्ञान बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है इसे हम कहते हैं विज्ञान। और ये इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा इसे कहेंगे अज्ञान। ठीक है, अज्ञान। विज्ञान का विलोम शब्द यहाँ अज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है लाल। तो लाल का जो शब्द होता है साथियों वो हरा होता है विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ एक हमारा शब्द है समाज। समाज में क्या होता है? समूह होता है, लोग एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है? समाज होता है। और जब व्यक्ति समूह में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं उनके, तो वो क्या है? समाज है। तो अब उनमें से एक अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वो समाज में नहीं होगा। तो एक व्यक्ति, तो समाज का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। यानी एक सिंगल व्यक्ति व्यक्ति हो गया। और जब उनका व्यक्तियों का जो समूह होगा वो क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है मित्र। तो मित्र का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? यहाँ ये बड़ी सोचने वाली बात है। मित्र के यहाँ दो विलोम शब्द बताए जाते हैं। एक होता है शत्रु, जबकि एक होता है अमित्र। ध्यान रखना, अमित्र होता है। अब अमित्र का मतलब क्या है यहाँ पर? और शत्रु। तो शत्रु तो शत्रु है, जिससे हमारी दुश्मनी है वो हमारा शत्रु हो गया। और जो हमारा मित्र है वो हमारा मित्र हो गया, जिससे हमारे अच्छे संबंध है वो मित्र है, जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, है ना, तो वो शत्रु हो गया। लेकिन अमित्र कौन हो गया? तो मित्र तो जिससे हम जिसे हम जानते हैं, जिससे हमारे संबंध है, मतलब रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उसे जानते हैं, हमारा उससे उठना बैठना है, मिलना जुलना है। ठीक है, साथ रहते हैं तो वो मित्र हो गया। लेकिन जिससे हम न जानते हैं न साथ रहते हैं तो वो कौन हो गए? अमित्र हो गए। तो इसका जो बिल्कुल सही जो मित्र का विलोम शब्द होगा वो अमित्र होगा, जिसमें ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिन्हें हम जानते नहीं हो, ना उनसे हमारी शत्रुता है, और ऐसे भी आ जाएंगे जिनसे हमारी शत्रुता है। ठीक है, तो मित्र का अमित्र हो जाएगा। कहीं कहीं शत्रु भी दिया होता है, अगर अमित्र नहीं आए तो शत्रु होगा, लेकिन अगर शत्रु और अमित्र दोनों आ जाए तो अमित्र वहां पर इसका मित्र का सही विलोम शब्द हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है हमारा साक्षरता। अब साक्षरता का मतलब क्या है? जो जो साक्षर है, जो पढ़ा लिखा है, वो साक्षरता हो गई वहां पर, है ना। जब पढ़ाई लिखाई हो तो साक्षरता हो गई, जब पढ़े लिखे हो तो साक्षरता हो गई, है ना। जब पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो निरक्षरता हो गई। क्या हो गई? निरक्षरता। अगला हमारा शब्द है खट्टा। अगला शब्द कौन सा है? खट्टा। तो खट्टे का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? खट्टे का होता है मीठा। क्या होता है? मीठा होता है। ऐसे ही जो बच्चा होता है साथियों, तो बच्चे का जो विलोम शब्द होता है वो वृद्ध होता है। ठीक है, वृद्ध होता है, या बूढ़ा कह सकते हैं हम। वृद्ध होता है या बूढ़ा। ऐसे ही बच्चे की जगह पर अगर युवा आ जाए तो भी युवा का भी क्या होगा? वृद्ध या बूढ़ा होगा। या इस जगह पर एक शब्द आ जाए तरुण, तरुण, तरुण शब्द भी आ जाए तो भी उसका वृद्ध या बूढ़ा, या फिर बुजुर्ग, या फिर बुजुर्ग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बुजुर्ग भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है और बूढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके विलोम शब्द हो सकते हैं।
ऐसे ही एक शब्द है लक्षण। लक्षण का मतलब होता है अलग, लक्षण का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर गुण है ना, तो उसे क्या कहेंगे, लक्षण है। अब लक्षण नहीं है, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं विलक्षण। क्या कहते हैं, विलक्षण। जहाँ लक्षण है, जहाँ गुण है, उसे लक्षण कहेंगे। तो जहाँ नहीं है वहां उसे क्या कहेंगे, विलक्षण कहेंगे। एक शब्द है हमारा दक्षिण। तो दक्षिण का विलोम क्या होता है, दक्षिण का विलोम होता है उत्तर। क्या होता है, उत्तर या वाम, उत्तर या वाम। ठीक है, दक्षिण का जो विलोम शब्द हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, या फिर इसका वाम हो जाएगा, है ना। गाय शब्द है, गाय का विलोम क्या हो जाएगा, गाय का बैल हो जाएगा। क्या है, बैल है। ऐसे ही पाश्चात्य। अब पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ सोचने वाली बात है, आप सोचिए, बताइए फिर। पाश्चात्य जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है उसे क्या कहते हैं, पाश्चात्य। तो अब पूर्वी है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं साथियों पौर्वात्य। क्या कहते हैं, पौर्वात्य। पाश्चात्य को, जो पश्चिमी है उसे पाश्चात्य कहते हैं, जो पूर्वी है उसे पौर्वात्य कहेंगे। ऐसे ही एक शब्द है ललित। ललित का मतलब क्या होता है, ललित का मतलब जो सुंदर है, जो अच्छा है, देखने में सुंदर है, उसे ललित कहेंगे, है ना। और जो सुंदर नहीं है उसे क्या कहेंगे, फिर कुरूप कहेंगे। यानी जिसको, जिसका सुंदर रूप है, अच्छा रूप है, उसे ललित कहते हैं। तो जिसका सुंदर रूप नहीं है उसे क्या कहते हैं, कुरूप कहते हैं, यानी बुरा रूप है जिसका। उर्वरा। अब यहाँ ये शब्द है उर्वरा। उर्वरा जो है वो क्या है, उर्वरा कहते हैं जो बंजर भूमि होती है, सॉरी सॉरी, ऐसी भूमि जो उपजाऊ होती है उसे हम कहते हैं उर्वरा। ध्यान रखना, उर्वरा भूमि है, यानी उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। भूमि शब्द लगा होगा, जब उर्वरा लिखा है तो उपजाऊ के साथ में भूमि लगा होगा। लेकिन अगर एक शब्द लिखा हो उर्वर, क्या लगा हो, उर्वर लिखा हो, तो उर्वर का मतलब केवल उपजाऊ होता है, वहां भूमि नहीं होती। उर्वर के साथ में अगर उर्वर का उर्वरा हो जाएगा तो उपजाऊ भूमि हो जाएगी, लेकिन अगर उर्वर रहा तो इसका मतलब है केवल उपजाऊ। तो यहाँ पर जो उर्वरा है उसका मतलब है उपजाऊ भूमि, तो इसका विलोम हो जाएगा बंजर। बंजर हमेशा भूमि को ही कहते हैं, यानी ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है उसे हम कहते हैं बंजर, या फिर उसे कहते हैं बंध्या। क्या कहते हैं, बंध्या। बंध्या कहते हैं या बंजर कहते हैं। जबकि जो उर्वर है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा साथियों, यहाँ पर उर्वर का जो विलोम शब्द हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ उर्वर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऊसर। क्या होगा, ऊसर। या फिर हो जाएगा बंध्य। बंध्या नहीं होगा, बंध्य होगा। ठीक है, बंध्य होगा। उर्वर का विलोम शब्द ऊसर या बंध होगा, जबकि उर्वरा का होगा बंजर या बंध्या। ठीक है, इतना ध्यान रखना। यहाँ एक शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, गणतंत्र यानी लोगों का तंत्र, यानी लोकतंत्र। गणतंत्र का पर्याय क्या हो गया, लोकतंत्र। यानी जहां पर हमारे राज्य का या जो भी राज्य है या देश है, राष्ट्र है, उसका एक जो है जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रमुख है, तो उसे कहेंगे गणतंत्र। लेकिन जहाँ राजा है उसे कहते हैं राजतंत्र। तो ये तो गणतंत्र तो एक तरह से प्रजातंत्र हो गया, यानी प्रजा ने एक व्यक्ति को चुन करके भेज दिया, लोकतंत्र हो गया। लेकिन जहां पर राजा हो उसे कहते हैं राजतंत्र। ठीक है, तो राजा को जनता नहीं चुनती, राजा अपने आप होता है। तो यहाँ गणतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वो होगा राजतंत्र। क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। ऐसे ही आविर्भूत। आविर्भूत का मतलब होता है आया हुआ, आविर्भूत। आविर जैसे आविर्भाव शब्द होता है, आविर्भाव शब्द होता है, ऐसे ही होता है आविर्भूत। आविर्भूत का मतलब होता है उत्पन्न या सामने आया हुआ, सामने आया हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गायब हो गया, जो सामने नहीं आया, है ना, जो अदृश्य है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा साथियों तिरोभूत। क्या हो जाएगा, तिरोभूत। तो आविर्भूत का विलोम शब्द तिरोभूत हो गया। अर्पित। अर्पित का मतलब होता है किसी को देना, है ना। अर्पित का मतलब होता है किसी को देना, किसी को समर्पित करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, अर्पित का मतलब देना हो गया, तो ग्रहित। इसका विलोम क्या हो जाएगा, ग्रहित हो जाएगा, क्योंकि ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना, है ना, लेना। तो देना अर्पित हो गया और ग्रहण करना या लेना ग्रहित हो गया। अब यहाँ शब्द है उद्घाटन, यानी किसी का शुभारंभ करना। उद्घाटन का मतलब क्या होता है, शुभारंभ करना। तो ऐसे ही इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समापन, यानी मतलब समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द, समापन हो जाएगा। सभी लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा, ठीक है।
इतना समझ में आ गया सभी? इतने ये जो विलोम शब्द है समझ में आ गए। आगे चलते हैं। आगे का हमारा जो विलोम शब्द है उसका पहला शब्द है साथियों शक्तिहीन। अगला शब्द कौन सा है हमारा साथियों? शक्तिहीन। क्या है? शक्तिहीन। तो शक्तिहीन का मतलब क्या है? जिसमें शक्ति नहीं है, यानी जो कुछ नहीं कर सकता, जो पराजित है। तो अब वो कौन होगा जिसमें शक्ति है? तो वो हो जाएगा साथियों, उसे कहते हैं हम अक्षुण। क्या कहते हैं? अक्षुण। तो वो अक्षुण होगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा शक्तिहीन का क्या हो जाएगा? अक्षुण होगा। निर्माण का मतलब होता है बनाना। निर्माण का मतलब क्या होता है? बनाना, तैयार करना। तो इसका विलोम का शब्द क्या हो जाएगा? नष्ट करना, उसका विनाश करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? नष्ट करना, यानी नष्ट या नाश, या फिर कह सकते हैं विनाश या ध्वस्त, कुछ भी, ध्वंस। क्या कह सकते हैं? ध्वंस। तो ध्वंस भी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। निर्माण का नष्ट भी हो सकता है, नाश भी हो सकता है, ध्वंस भी हो सकता है, विनाश भी हो सकता है ना। तो ये निर्माण के जो है विलोम शब्द हो सकते हैं। ऐसे ही है शब्द भयहीन। भयहीन का मतलब क्या है? जहां भय नहीं है। भयहीन का मतलब जहां भय नहीं है। अब जहां भय है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं जिससे भय होती है, जहां भय होती है उसे कहते हैं भयावह। भयावह। यानी मान लो एक जंगल है जहां पर शेर या भालू रहते हैं, वहां पर तुम चले जाओ तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वो तो जंगल बड़ा ही भयावह था, क्योंकि वहां पर डर था, डर लग रहा था, भय था वहां पर। लेकिन जहाँ भय नहीं है वहां पर क्या है? उसे क्या कहते हैं? भयहीन। तो भय नहीं तो भयहीन, और भय है तो भया वह। अब यहाँ देखो ये शब्द आ गया उर्वरा। अब और उर्वर, तो इसका मैंने अभी बताया है कि उर्वर का जो होता है वो ऊसर या फिर बंध्य। ऊसर या बंध्य ये होता है इसका। ऐसे ही एक शब्द है उद्यमी। क्या शब्द है? उद्यमी। उद्यमी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर? उद्यमी का मतलब होता है जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जो परिश्रमी है, जो मेहनती है ना, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है उसे कहेंगे उद्यमी, है ना। अब जो उद्यमी नहीं है, जो परिश्रमी नहीं है, जो आलसी है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे साथियों निरुद्यमी। क्या कहेंगे? निरुद्यमी। तो उसके लिए क्या होगा विलोम शब्द? निरुद्यमी। ठीक है। ऐसे ही शब्द है कापुरुष। कापुरुष का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। अब आलसी है तो इसका मतलब जो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मेहनती, यानी काम करने वाला। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं पुरुषार्थी। क्या कहते हैं? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी कह लो या फिर उद्यमी कह लो। उद्यमी भी इसका हो जाएगा। यानी जो कापुरुष है उसका आलसी का आलसी है, अर्थ आलसी है, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरुषार्थी या फिर उद्यमी। यानी जो पुरुषार्थ के लिए कार्य कर रहा है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषार्थी। और जो नहीं कर रहा वो आलसी हो गया, उसे हम कापुरुष कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है कलुषित। कैसा? कलुषित। अब कलुषित कहते हैं जो चीज अपवित्र है। क्या है? कलुषित का मतलब होता है अपवित्र है, जो पवित्र नहीं है। तो इसका मतलब जो पवित्र है उसे क्या कहेंगे? उसे अकलुषित कहेंगे। क्या कहेंगे? अकलुषित। लिख लेना सभी लोग, अकलुषित। उसका क्या हो जाएगा? अकलुषित हो जाएगा। यानी जो पवित्र नहीं है, वो अपवित्र है, तो उसे कलुषित कहेंगे। और जो पवित्र है उसे हम अकलुषित कहेंगे। यानी जो कलुषित नहीं है, जो अपवित्र नहीं है वो पवित्र हो गई, तो उसे हम कहेंगे अकलुषित। ठीक है। या फिर अकलुषित या फिर निष्कलुषित भी कह सकते हैं। निष्कलुषित, या मैं नीचे लिख दे रहा हूं, लिख लेना। निष्कलुषित, अकलुषित या फिर निष्कलुषित इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। ऐसे यहाँ एक शब्द है हमारा, अगला जो शब्द है वो है कुमारी। कुमारी का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है ना। जो विवाहित नहीं है तो वो कुमारी हो गई। अब जो विवाहित है उसे, तो वो विवाहित हो गई भाई। कुमारी जो है अविवाहित है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विवाहित। तो इसका जो विलोम होगा कुमारी का वो होगा साथियों विवाहित। क्या हो जाएगा? विवाहित। क्योंकि कुमारी का मतलब होता है अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है।
एक शब्द है खींचना। खींचना का मतलब होता है गुस्सा होना, नाराज होना, गुस्सा होना या नाराज होना, है ना। ये इसका विलोम होता है, शब्द सॉरी इसका अर्थ होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? रीझना। रीझना मतलब प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द साथियों? रीझना। तो इसका रीझना हो गया। खींचना का विलोम शब्द हो गया रीझना। यहाँ गुस्सा होना और यहाँ मुस्कुराना या खुश होना, तो ये इसका विलोम शब्द हो गया रीझना। ऐसे ही एक शब्द है कोलाहल। क्या है? कोलाहल। तो कोलाहल का मतलब होता है जहाँ जहाँ हल्ला हो, जहाँ बातें हो रही हो, जहाँ आवाज हो रही हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? कोलाहल कहेंगे। और जहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ शांत हो, उसे कहेंगे साथियों नीरवता। क्या कहेंगे? नीरवता। तो कोलाहल का विलोम शब्द होगा नीरवता। एक शब्द है कुलटा। कुलटा का मतलब होता है ऐसी औरत जो अपनी पति के साथ साथ अन्य पतियों से, अन्य व्यक्तियों से संबंध रखती है। यानी एक तरह से अशिष्ट या दुराचारी जो महिला होती है उसे हम कुलटा कहते हैं। तो जो कुलटा नहीं है यानी उसका विलोम क्या हो जाएगा? जो कुलटा नहीं है यानी जो केवल अपने पति के साथ संबंध रखती है उसे कहते हैं हम पतिव्रता। तो कुलटा का विलोम हो जाएगा साथियों पतिव्रता। क्या हो जाएगा? पतिव्रता। तो इसका लिख लो पतिव्रता। एक शब्द है कृपा। कृपा का मतलब होता है एक तरह से दया करना। क्या करना? दया करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? भाई कृपा का मतलब हो गया दया करना, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? क्रोध करना, गुस्सा करना। तो इसका उसे क्या कहेंगे? हम कोप कहेंगे। कृपा का विलोम शब्द हो जाएगा कोप। ऐसे एक शब्द है कल्पित। कल्पित का मतलब होता है जो काल्पनिक है, जिसकी कल्पना की गई है। लेकिन अब जिसकी कल्पना की गई है वो चीज है तो नहीं वास्तव में, तो उसे कहेंगे कल्पित। लेकिन जो चीज है, जैसी थी वैसी है, सामने है, प्रत्यक्ष है, तो उसे कहते हैं साथियों यथार्थ। क्या कहते हैं? यथार्थ। यथार्थ का मतलब जैसी थी वैसी है, यानी जहां उसे जैसा होना चाहिए वैसी वो है, तो उसे यथार्थ कहेंगे। अब कल्पित का मतलब केवल कल्पना है, यानी वो वैसी नहीं है, केवल हमने कल्पना करी है, तो वो क्या हो गया? कल्पित हो गया। तो अब एक शब्द है गरल। गरल का मतलब होता है एक तरह से विष। क्या होता है? विष। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधा कहते हैं। तो इसका सुधा हो जाएगा, है ना, अमृत हो जाएगा। लिखते चलना सभी साथ ही साथ। ये शब्द है धन। यहाँ ये जो शब्द है घना है, ये लिख लेना, ये घना शब्द है, धना नहीं है। घना। घना शब्द है। तो घना का मतलब क्या हो जाएगा? घना का अर्थ होता है साथियों सघन। क्या होता है? सघन। यानी जहाँ किसी चीज की अधिकता है उसे कहते हैं घना। अब जहाँ सघनता नहीं है, जहाँ सघन नहीं है, जहाँ किसी चीज की अधिकता नहीं है, कम है, तो उसे कहेंगे साथियों विरल, या साथियों उसे कहेंगे हम वहां पर छितरा। क्या कहेंगे? छितरा। छितरा का मतलब चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कोई चीज है, यानी कोई मान लो व्यक्ति हैं, जानवर हैं, वहां पर बहुत ही कम रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं छितरा। और जब जहाँ ज्यादा हो उसे कहते हैं घना। यानी पेड़ पौधे हैं, मान लो एक जगह तो बहुत लाखों पौधे पौधे खड़े हैं, बगीचा है, तो उसे कहेंगे घना। अब जहाँ बहुत जमीन है, क्षेत्र है, और वहां पर बहुत ही कम पौधे हैं, तो उसे कहेंगे छितरा। क्या कहेंगे? छितरा कहेंगे। ऐसे ही शब्द है चर। चर का मतलब होता है साथियों, चर का मतलब होता है साथियों जो चले, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, और लेकिन जो अब नहीं जाए, जिसमें कोई बदलाव ना आए। चर का मतलब जिसमें बदलाव आ जाए, और जिसमें बदलाव नहीं है उसे कहते हैं साथियों अचर। क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। एक शब्द होता है चोर। चोर का मतलब चोरी करने वाला। तो जो चोरी नहीं करेगा उसे कहते हैं साहूकार। क्या कहते हैं? साहूकार। जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, तो साहूकार जो चोरी नहीं करता है। या फिर चोर का विलोम शब्द पुलिस भी हो जाएगा, क्योंकि जो चोर जो होते हैं उनको पकड़ता कौन है? पुलिस। यानी पुलिस जो है चोरी को रोकने का काम करती है, और चोर चोरी करने का काम करता है। तो चोरी को रोकना क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। तो रोक कौन रहा है? पुलिस रोक रही है, तो पुलिस जो होती है चोर का विलोम शब्द हो जाएगी। एक शब्द है यहाँ पर छद्म। छद्म का मतलब होता है छिपा हुआ। छद्म का मतलब क्या होता है साथियों? छिपा हुआ। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो छिपा है, तो छद्म का मतलब छिपा। अब जो छिपा नहीं है, जो दिख रहा है, उसे कहते हैं साथियों व्यक्त। उसे कहते हैं
व्यक्त, तो छद्म का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर व्यक्त। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा, सभी लोग नोट करते जा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सबसे आगे का हमारा जो साथी शब्द है वो है हमारा जंगली। क्या है? जंगली, यानी जो जंगल में रहे उसे जंगली कहेंगे। अब जो जंगल में नहीं रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो भाई घर में रहेगा, तो उसे कहेंगे घरेलू। क्या कहेंगे? घरेलू। तो इसको नोट कर लो, यानी जो जंगल जंगल में रहे उसे जंगली, तो जो घर में रहे उसे घरेलू। या फिर पालतू, जैसे जानवर होते हैं ना, कुछ जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम पालते नहीं, तो उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। लेकिन जिन्हें हम पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पालतू कहते हैं या फिर घरेलू कहते हैं। यहाँ एक शब्द है जड़। जड़ का मतलब होता है जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है वो जड़ हो गया, यानी एक तरह से मूर्ख। अब उस विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो जानता है, जिसे ज्ञान है, तो उसे कहेंगे साथियों चेतन। क्या कहेंगे? चेतन। तो जड़ का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो होता है चेतन। एक शब्द आता है टोटा। टोटा का मतलब होता है हानि या नुकसान, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों विलोम शब्द? इसका हो जाएगा, टोटा का हो जाएगा नफा या फिर फायदा। ठीक है, या फिर मुनाफा। ठीक है, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। एक शब्द है तरुण। तरुण का मतलब होता है युवा। तरुण का मतलब क्या होता है? युवा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा तरुण का? इसका हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा, है ना। मैंने अभी बताया था कि तरुण, युवा या फिर बच्चा अगर आ जाए तो उसका विलोम शब्द वृद्ध, बूढ़ा या फिर जो होते हैं बुजुर्ग होता है। ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर तर। तर का मतलब होता है साथियों गीला। क्या होता है? गीला। गीला या फिर नम। क्या कहेंगे? नम, गीला, नम या तर। तो इनका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा साथियों? शुष्क हो जाएगा, सूखा हुआ, है ना। तर, नीला, नम, इनका जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। एक शब्द होता है तटस्थ। क्या होता है? तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है जो एक ही पक्ष की तरफ जो है बना रहे, यानी एक ही पक्ष की तरफ जो बना रहे उसे कहते हैं तटस्थ। क्या कहते हैं? तटस्थ, यानी जो एक की तरफ से कभी डिगे नहीं। ठीक है, एक ही का साथ दे। अब जो जगह पलटता रहे उन्हें क्या कहते हैं? पक्षपाती। क्या कहते हैं? पक्षपाती, यानी जो एक पक्ष से जाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और जो दूसरे पक्ष से वहां से भी जाके तीसरे पक्ष से मिल जाए तो उसे कहते हैं पक्षपाती। और तटस्थ उसे कहते हैं जो एक ही के साथ बना रहे, उसे कहते हैं हम तटस्थ। ठीक है, यहाँ शब्द है तप्त। क्या शब्द है? तप्त। तप्त का मतलब होता है एक तरह से गर्म, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा, यानी ठंडा, है ना, शीतल हो जाएगा। यहाँ शब्द है त्याज्य। त्याज्य का मतलब होता है जो त्यागने योग्य है, जो त्यागने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है ना, जो देने योग्य है उसे कहेंगे त्याज्य। तो जो ग्रहण करने योग्य है उसे क्या कहेंगे साथी? उसे कहेंगे ग्राह्य। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य का ग्राह्य हो जाएगा। थोक का मतलब होता है जो एक, थोक का मतलब होता है साथियों जो इकट्ठा, जो कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, उसको एक साथ बेचता हो उसे क्या कहेंगे? थोक, यानी एक साथ जो रखा हो उसे क्या कहेंगे? थोक। अब जो एक साथ नहीं बेचे, जो उसे थोड़े थोड़े करके बेचे उसे कहेंगे साथियों खुदरा। क्या कहेंगे? खुदरा। या फिर उसे कहते हैं फुटकर। क्या कहते हैं? फुटकर। फुटकर या खुदरा कहते हैं उसको। ठीक है, जो थोक होता है उसका विलोम होता है खुदरा या फुटकर। ऐसे ही शब्द है त्रसा। क्या शब्द है? त्रसा। त्रसा का मतलब क्या होता है? यानी मान लो किसी की इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई तो उसे क्या कहेंगे? त्रसा कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रसा कहेंगे, यानी इच्छा पूर्ति न होना त्रसा होती है। तो इच्छा पूर्ति हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं साथियों तृप्ति। क्या कहते हैं? तृप्ति। तो वो हो जाएगी तृप्ति। एक यहाँ है दरिद्र। दरिद्र का मतलब होता है गरीब, है ना, जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो दरिद्र है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? जो इसके पास सब कुछ है, यानी जो संपन्न है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। एक शब्द है दानी। दानी का मतलब होता है जो दान करे। दानी का मतलब जो दान करे या फिर दाता, देने वाला, उसे क्या कहते हैं? दाता। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो नहीं दे, जो कंजूस हो, है ना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दानी या दाता का हो जाएगा कंजूस। क्या हो जाएगा? कंजूस। या फिर कृपण। क्या हो जाएगा? कृपण। कंजूस को कृपण भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ग्रहीता, है ना, ग्रहीता। या तो कंजूस या कृपण या ग्रहीता, है ना, देने वाला दाता
तो ग्रहण करने वाला ग्रहीता। ठीक है, तो दानी का कंजूस हो जाएगा, लेकिन जो दाता होगा उसका अगर पूछा जाए तो ग्रहीता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शब्द है दाखिल। दाखिल का मतलब होता है देना, यानी शामिल करना, है ना। दाखिल का मतलब शामिल करना होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खारिज। खारिज का मतलब होता है निकालना या निकासी करना, है ना। दाखिल का मतलब शामिल करना और खारिज का मतलब निकालना। एक शब्द है दुष्कर। क्या है, दुष्कर, यानी जो कोई कार्य ऐसा है जो किया नहीं जा सकता आसानी से, उसे कहते हैं दुष्कर। लेकिन जो करा जा सके आसानी से, उसे क्या कहते हैं साथियों, सुकर। तो दुष्कर का विलोम सुकर हो जाएगा। ऐसे ही शब्द है द्वेष। द्वेष का मतलब होता है द्वेष की भाव, जो होता है द्वेष की भावना, यानी एक तरह से घृणा करना, है ना। एक तरह से किसी से बैर रखना, शत्रुता रखना, क्या है, द्वेष है ना। तो अब किसी के साथ शत्रुता रख रहे हैं तो वो द्वेष हो गया। लेकिन जब अच्छी भावना रख रहे हैं साथ, उससे प्रेम रख रहे हैं, तो उसे कहते हैं साथी सद्भावना। तो द्वेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सद्भावना। या फिर राग, या हो जाएगा राग, सद्भावना या राग। धवल का मतलब होता है स्वच्छ साफ, है ना, सफेद। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, श्याम हो जाएगा, यानी काला, है ना। तो धवल का मतलब होता है सफेद, स्वच्छ, सफेद स्वच्छ। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, काला, श्याम। ठीक है। एक शब्द है धीरज। धीरज का मतलब होता है धैर्य रखना। क्या होता है, धैर्य रखना। लेकिन जहां धैर्य नहीं रखे उसे क्या कहते हैं, उतावलापन। क्या कहते हैं, उतावलापन। तो धैर्य का विलोम क्या हो जाएगा, उतावलापन। यहाँ शब्द है नख। नख का मतलब होता है नाखून, है ना। तो सिख का मतलब शिखा। नख मतलब पैर के नाखून, और शिखा का मतलब ऊपर सिर की चोटी, यानी तो नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा विलोम शब्द इसका। तो नख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, नख का हो जाएगा सिख, है ना। क्या हो जाएगा, सिख। नख का विलोम शब्द हो जाएगा सिख। तो इतना समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साथियों। आगे हमारा जो विलोम शब्द है, आगे जो शब्द है साथियों हमारा, वो है नमक हराम। क्या शब्द है, नमक हराम। नमक हराम। नमक हराम का मतलब, भाई जो हमारा खाए लेकिन हमारी ना बजाए उसे क्या कहते हैं, नमक हराम। लेकिन जो हमारा खाए और हमारी बजाए उसे क्या कहते हैं, नमक हलाल। क्या कहते हैं, नमक हलाल। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नमक हलाल। नराधम। अब आ गया शब्द साथियों नराधम। नराधम का मतलब होता है नीच व्यक्ति। क्या होता है, नीच व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो नीच है, यानी जिसके अच्छे गुण नहीं है ना, जो अच्छी सोच नहीं रखता, वो कौन हो जाएगा, नीच व्यक्ति। तो जो अच्छी सोच रखता है ना, जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो उसे कहेंगे महान व्यक्ति। अब महान व्यक्ति कौन होता है, उसे कहते हैं साथियों हम नरपुंगव। क्या कहते हैं, नरपुंगव, या फिर नरोत्तम। या तो नरपुंगम होगा या फिर नरोत्तम होगा। ठीक है, नरोत्तम या नरपुंग जो है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा नराधम का। एक शब्द है निर्भीक। निर्भीक का मतलब जिसे डर नहीं है ना। जिसे डर नहीं है उसे निर्भीक कहेंगे, डर नहीं है तो उसे कहेंगे निर्भीक। अब जिसे डर है उसे कहते हैं साथियों भीरू। क्या कहते हैं, भीरू। तो इसका जो शब्द है वो क्या हो जाएगा साथियों, भीरू। अब यही शब्द आ जाए निर्भीकता, तो यहाँ हो जाएगा भीरुता। निर्भीकता का भीरुता हो जाएगा, निर्भीक का भीरू हो गया। ठीक है, यानी जिसे डर है वो भीरू हो गया, जिसे डर नहीं है वो निर्भीक हो गया। तो ये विलोम शब्द हो गए। अगला शब्द है निर्मल। निर्मल का मतलब होता है एकदम से साफ, है ना, स्वच्छ, है ना, जो गंदा नहीं है। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो गंदा है। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा मलिन। यानी जो गंदा है उसे कहते हैं मलिन, और जो साफ है उसे कहते हैं निर्मल, है ना। तो निर्मल जो साफ है, साफ का विलोम क्या हो गया, गंदा यानी मलिन। अब शब्द है निंदा। निंदा का मतलब होता है किसी की निंदा करना, है ना, किसी से घृणा करना, है ना, किसी की बुराई करना, तो निंदा हो गई। अब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, उसकी अच्छाई की गुणगान कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्तुत्य। तो निंदा का जो विलोम शब्द होता है साथी वो होता है स्तुति। क्या होता है, स्तुति। ये भी लिख लेना, स्तुति। ठीक है। अगला शब्द है साथी पतनोन्मुख, यानी जिसका पतन
होने वाला हो, जो पतन की तरफ जा रहा हो, उसे कहते हैं पतनोन्मुखी। अब जो विकास जिसका पतन नहीं हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे? विकासोन्मुखी, क्योंकि उसका विकास हो रहा है। तो पतन का विलोम होता है विकास, तो पतनोन्मुख का हो जाएगा साथियों विकासोन्मुखी। विकासोन्मुखी, ठीक है। एक शब्द है पल्लवन। क्या शब्द है? पल्लवन। अब पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन का मतलब होता है साथियों विस्तार करे, यानी जिसका विस्तार हो उसे क्या कहते हैं साथियों? पल्लवन। या फिर जो फैले, है ना, या जो विकास करे उसे कहते हैं पल्लवन। अब जो नहीं फैले, जो विकास नहीं करे, जिसे जहां विस्तार नहीं हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? संक्षेपण। क्या कहते हैं? संक्षेपण। तो जो पल्लवन है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा सही सही वो हो जाएगा साथियों संक्षेपण। एक शब्द होता है पारितोषिक। पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार। क्या होता है साथियों? पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार। तो पारितोषिक का मतलब पुरस्कार है। तो एक तरफ तो पुरस्कार मिल रहा है, तो पुरस्कार कब मिलता है? अच्छा कार्य करने पर। और बुरा कार्य करने पर क्या मिलता है हमें? दंड। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों दंड, है ना। पारितोषिक का मतलब पुरस्कार। अब पुरस्कार कब मिलता है? जब अच्छा कार्य करते हैं, सबसे बढ़िया करते हैं, तो पुरस्कार मिलता है। लेकिन जब अब विलोम क्या हो जाएगा इसका? जब अच्छे कार्य नहीं करें, जब बुरे कार्य करें, तो वो बुरा हो जाएगा। तो बुरा के लिए क्या मिलेगा हमें? दंड मिलेगा। तो दंड इसका जो है पुरस्कार का विलोम शब्द हो जाएगा। एक शब्द है निर्गमन। क्या शब्द है? निर्गमन। तो निर्गमन का मतलब होता है साथियों जाना या प्रस्थान करना। इसका मतलब क्या होता है? निर्गमन का मतलब होता है प्रस्थान करना या जाना। तो विलोम क्या हो जाएगा? आना। और आने को क्या कहेंगे साथियों? हम कहते हैं आगमन। क्या कहते हैं? आगमन। तो निर्गमन का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर आगमन हो जाएगा, है ना। एक अब अगला जो शब्द है साथी वो है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने है, जो सामने है उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। अब जो सामने नहीं है उसे कहेंगे परोक्ष। क्या कहेंगे? परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा साथी वो हो जाएगा परोक्ष यहाँ पर। तो इसको लिख लेना सभी साथी इन्हें लिखते चलिए, ठीक है। एक शब्द है प्रतीचि। प्रतीचि का मतलब होता है साथियों, इसका जो अर्थ होता है वो होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम जो होता है प्रतीचि होता है। तो पश्चिम का विलोम क्या होता है? पूरब होता है। तो उसे कहते हैं साथियों प्राची। क्या कहते हैं? प्राची। पूरब को क्या कहते हैं? प्राची। यानी प्राची का अर्थ होता है साथियों पूरब, ठीक है। प्रतीचि का पश्चिम होता है और पश्चिम का विलोम पूरब होता है, जबकि पूरब को हम क्या कहते हैं? प्राची कहते हैं। तो इसका जो प्रतीचि का विलोम शब्द हो जाएगा प्राची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राची। अगला शब्द है साथियों प्रज्ञ। क्या शब्द है हमारा? प्रज्ञ। प्रज्ञ का मतलब होता है साथियों जो चतुर है। जो चतुर है, चालाक है, जो जानता है, उसे कहते हैं चतुर। को उसे क्या कहते हैं साथियों? प्रज्ञ। क्या कहते हैं? प्रज्ञ। अब जो चतुर नहीं है, जो जानता नहीं कुछ भी, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साथियों मूड। मूड यानी एक तरह से मूर्ख, है ना। तो जो प्रज्ञ है उसका विलोम हो जाएगा साथियों मूड। ये शब्द है यहाँ पर प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब होता है विकसित या खिला हुआ। विकसित या फिर खिला हुआ। खिला हुआ। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खिला हुआ का मुरझाया हुआ। तो मुरझाए हुए को क्या कहते हैं हम साथियों? उसे कहते हैं हम मिलान। क्या कहते हैं? मिलान। तो जो प्रफुल्ल है इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मिलान। ऐसे ही पालक। पालक का मतलब वो जो पालन करता है, यानी पालन करने वाले को हम पालक कहते हैं। तो जो पालन नहीं करता, जो 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 हमारा पालन नहीं करे, जो हमारा नाश करे, जो हमें मारे पीटे, है ना, उसे क्या कहेंगे भाई? एक तो पालक हो गया जो पालन कर रहा है, जो पालन नहीं कर रहा है उसे कहते हैं साथियों हम घालक। क्या कहते हैं? घालक। या फिर संहारक। जो संहार करे उसे संहारक या फिर घालक कहेंगे। और ये जो है पालक का विलोम शब्द हो जाएगा। एक तो पालन कर रहा है और एक हमें संहार कर रहा है, हमें मार रहा है। तो इसका मतलब पालक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो घालक या संहारक हो जाएगा। एक शब्द है यहाँ पर पुष्ट। क्या शब्द है? पुष्ट। पुष्ट का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्षीण। क्या हो जाएगा? क्षीण। पुष्ट का मतलब जो ठीक ठाक है, और क्षीण का मतलब जो टूट गया, है ना। जो ठीक ठाक है वो पुष्ट है, जो टूट गया उसे कहेंगे छीड़, है ना। एक शब्द है प्रेषक अगला हमारा। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला।
तो भेजने वाले का विलोम क्या हो जाएगा, प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे हम साथियों यहाँ पर प्रापक। क्या कहेंगे, प्रापक। तो जो प्रेषक है उसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रापक हो जाएगा। एक शब्द है हमारा यहाँ पर अगला बद। बद का मतलब होता है बुरा, है ना। तो बुरे का विलोम क्या हो जाएगा, नेक यानी अच्छा। तो बद का विलोम हो जाएगा साथियों नेक। बर्बर यानी जो सभ्य नहीं है, असभ्य। बर्बर का मतलब होता है असभ्य, यानी जो सभ्य नहीं है, जिससे सभ्यता नहीं है, जो जो अच्छा बुरा नहीं जानता वो बर्बर होता है। जो अच्छा बुरा जानता है वो उसे कहते हैं सभ्य। क्या कहते हैं, सभ्य। तो बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आपको, सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ क्या आपकी समझ में आ रही है। मुझे लगता है आ रही होगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाता जा रहा हूँ। आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए, सभी के सभी जो है अर्थ उनके मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा शब्द है साथियों वो है भावी। क्या शब्द है, भावी। आगे का जो हमारा शब्द है क्या है, भावी। तो भावी का मतलब क्या होता है, जो होने वाला हो। भावी का मतलब होता है जो होने वाला हो, ठीक है। अब जो होने वाला है वो भावी हो गया। तो अब जो बीत गया उसे क्या कहेंगे, जो भाई जो होने वाला है वो भविष्य में है, लेकिन जो बीत गया उसे कहते हैं हम अतीत। क्या कहते हैं, अतीत। अतीत कह लो या फिर पूर्व, यानी जो पूर्व में हो गया उसे पूर्व कहेंगे या अतीत कहेंगे। यानी जो पीछे गुजर गया, जो पीछे हुआ उसे अतीत कहते हैं, जो आगे होगा उसे हम भावी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा अतीत या पूर्व हो जाएगा। ये शब्द है भौतिक। भौतिक का मतलब हमारे इस संसार में जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, भौतिक है। तो इस संसार से परे, तो संसार से परे क्या होता है उसे कहते हैं हम आध्यात्मिक। क्या कहते हैं, आध्यात्मिक। तो भौतिक का विलोम हो जाएगा साथियों आध्यात्मिक, है ना। तो भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। एक शब्द है युद्ध। युद्ध का मतलब क्या होता है भाई, युद्ध जो है, युद्ध में क्या होता है, अशांति होती है, लोग मरते हैं कटते हैं। तो वहां पर युद्ध का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, शांति हो जाएगा। यानी जहाँ शांति कायम हो जाए वो शांति हो गई। यानी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, शांति कहेंगे। एक शब्द है यहाँ पर रुग्ण। क्या शब्द है, रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है रोगी। रुग्ण का मतलब होता है रोगी। क्या होता है, रोगी। जो यानी जो पीड़ित है वो रुग्ण यानी रोगी है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो रोगी नहीं है। जो रोगी नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वस्थ। तो जो रोगी नहीं है वो स्वस्थ हो गया, जो रोगी है उसे हम रुग्ण कहेंगे। जो लुभावना, लुभावना का मतलब जो लुभाए लालच दे उसे हम क्या कहते हैं, लुभावना, है ना। जो लालच दे, सुंदर हो, अच्छा हो, वो क्या होता है, लुभावना। लेकिन जो अच्छा नहीं है ना, जिसे देख करके हमें अच्छा नहीं लग रहा उसे कहेंगे साथियों हम घिनौना। तो लुभावना का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों यहाँ पर घिनौना। लिखते चलना साथ ही साथ। लुभावना का घिनौना हो गया। वफादार यानी जो वफा करे, यानी जो जो जिसने जो वादा किया उस वादे को निभाए तो उसे कहते हैं वफादार, है ना। यानी जो हमारे लिए अच्छा सोचे उसे कहते हैं वफादार। लेकिन जो अच्छा नहीं सोचे, जिसने वादा किया वो वादे को न निभाए उसे हम कहते हैं बेवफा। क्या कहते हैं, बेवफा। क्या कहते हैं, बेवफा। तो वफादार का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों बेवफा। समझ में आ गया ना सभी के। अगला शब्द है साथियों हमारा वरदान। क्या, सॉरी, विरक्त। क्या शब्द है अगला हमारा, विरक्त, है ना। तो विरक्त का मतलब क्या होता है, विरक्त का मतलब होता है जिसे संसार से कोई मोह नहीं है। यानी जो सांसारिक जो चीजें हैं उनसे उसका अब कोई मोह नहीं रहा है तो उसे विरक्त कहेंगे। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विरक्त का, इसका विलोम हो जाएगा आसक्त। यानी जिसे सांसारिक सुखों से अभी मोह है, लगाव है, वो आसक्त हो गया, जिसे नहीं है वो विरक्त हो गया, है ना। एक शब्द है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, व्यक्ति का मतलब होता है केवल पर्सनली, यानी एक केवल एक व्यक्ति अपने लिए सोचे उसे कहते हैं व्यक्तिगत। जो अपने लिए करे उसे कहते हैं व्यक्तिगत। जो अपने लिए न करके सबके लिए करें उसे क्या कहते हैं, सामाजिक या सार्वजनिक, है ना। उसे कहते हैं सामाजिक या सार्वजनिक। तो इसका व्यक्तिगत का विलोम हो जाएगा सार्वजनिक, ठीक है, जो सभी के लिए हो। व्यर्थ का मतलब बेकार। व्यर्थ का मतलब क्या हो गया साथियों, व्यर्थ का मतलब हो जाता है बेकार। तो बेकार नहीं है, जो जो काम की चीज है उसे क्या कहते हैं, सार्थक, है ना। क्या कहते हैं उसे हम,
सार्थक, तो व्यर्थ का विलोम क्या हो जाएगा? सार्थक। एक शब्द है विधि, यानी जो कानूनन ठीक है उसे कहेंगे विधि, है ना। अब जो जो कानूनन ठीक नहीं है उसे क्या कहते हैं साथियों? निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निषेध। क्या कहते हैं? निषेध। तो विधि, विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। एक शब्द है विख्यात। विख्यात का मतलब जो है जिसकी ख्याति अच्छी है वो विख्यात है। अब जिसकी ख्याति अच्छी नहीं है, यानी जिसका प्रचार अच्छा नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कुख्यात। क्या कहते हैं? कुख्यात। यानी जिसकी ख्याति अच्छी नहीं है उसे हम कुख्यात कहेंगे, जिसकी ख्याति अच्छी है उसे कहेंगे विख्यात। एक शब्द है विदाई। विदाई का मतलब होता है जाना, यानी छोड़ना। लेकिन अब जाने, अब जब कोई आता है तो हम उसका क्या करते हैं भाई? जब कोई जाता है तो उसे हम विदाई कहते हैं, लेकिन जब घर में कोई आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वहां करते हैं हम उसका स्वागत। क्या करते हैं? स्वागत। यानी जब हम किसी को घर से भेज रहे हैं तो उसकी विदाई कर रहे हैं, जब हम किसी को घर में जो कोई आ रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। तो विदाई का विलोम स्वागत हो जाएगा। ऐसे ही शहरी। शहरी का मतलब जो शहर में रहे, तो शहर का विलोम क्या होता है? गांव, देहात। तो शहरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देहाती। क्या हो जाएगा? देहाती, ना। तो देहाती इसका विलोम हो जाएगा। एक शब्द है तुम्हारा यहाँ पर शायद, इसको सही लिख लो, देहाती, है ना, देहाती। एक शब्द है शायद। शायद का मतलब क्या होता है? शायद का मतलब जहाँ हम शंका करते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि यार शायद ऐसा हो सकता है लेकिन वह ऐसा हो नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? शायद। यानी संभावना हो तो वहां शायद लगाते हैं, लेकिन जहाँ संभावना ही नहीं है, जो है ही, तो उसे क्या कहेंगे साथियों? अवश्य। क्या कहते हैं? अवश्य। तो ये अवश्य हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है। एक शब्द है शीर्ष। क्या है? शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, तो नीचे का हिस्सा क्या कह होगा? उसे कहेंगे हम साथियों तल कहेंगे। क्या कहेंगे? तल। अगला शब्द है हमारा साथियों सूरता। क्या शब्द है? सूरता। सूरता का मतलब होता है जिसमें युद्ध लड़ने की भावना हो, है ना, जो सूरवीर हो। तो ये जो भाव है उसे क्या कहते हैं? हम सूरता कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरता। यानी जो डरे नहीं, यानी डर न होने की भावना क्या है? सूरता है ना। अब जिसमें डर की भावना है उसे क्या कहेंगे? उस डर की भावना को कहते हैं भीरुता। क्या कहेंगे? भीरुता। तो सूरता का विलोम शब्द हो जाएगा भीरुता। क्या हो जाएगा? भीरुता। हताश। हताश शब्द जो है, हताश का मतलब होता है जिसे कोई आस नहीं हो। जिसे आस नहीं है वो हताश है। तो जिसे आशा है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे यहाँ पर आशावान। क्या कहेंगे? आशावान। तो इसका हताश का विलोम क्या हो जाएगा? आशावान। एक शब्द है हवेली। हवेली का मतलब जो अमीर है ना, अमीर है तो उसके पास हवेली होगी। तो अमीर का विलोम क्या होता है? गरीब। तो गरीब के पास क्या होगा? गरीब के पास होगी साथी झोपड़ी। क्या होगी? झोपड़ी। तो हवेली का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर झोपड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार साथियों हमने आज की क्लास में लगभग लगभग क्या हमने जो है 100, जो है 100, जो है 100 विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में। ये 100 विलोम शब्द, 100 बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द आज हमने आज की क्लास में हमने देखे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना ये जो विलोम शब्द मैंने 100 बताए हैं और इससे पहली जो क्लासें हुई हैं उनमें जो मैंने महत्वपूर्ण विलोम शब्द बताए हैं, ये ऐसे विलोम शब्द हैं जिनसे आपकी जो परीक्षा होंगी, जिन परीक्षा में हिंदी आएगी, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है। यानी जितने मैंने ये करा दिए हैं इनमें से ही 100% आपके विलोम शब्द आने वाले हैं। तो सभी साथी इन्हें याद कर लेना, समझ लेना, लिख लेना। ठीक है। तो साथियों आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर आपकी मर्जी है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो। ठीक है। तो आज के लिए आज की क्लास में केवल इतना ही है। मिलते हैं आप साथियों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।